तमाम देखने और सुनने वाले बहन और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज के अमल का अनवान है दिव्या बिनते अबलीस की तस्खीर का अमल। इस अमल को मर्द औरत दोनों कर सकते हैं, मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों कर सकते हैं। इस दिव्या बिनते अबलीस से दुनिया का हर जायज़ और नाजायज़ काम लिया जा सकता है। इस अमल को करने का जो तरीकाकार है वो बहुत ही आसान है। अगर मेरे बताए हुए तरीकाकार पर आप अमल को करते हो तो 100% कामयाबी आपके कदम चूमेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अमलियात की नई से नई वीडियो आपको मिलती रहे और आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। अमल को आपने जब भी करना है, आपने रात 10 बजे से लेके रात 1 बजे तक आप अमल को कर सकते हो। ठीक है। अमल करने से पहले आपने बाजार से गुग्गल लबान इन दोनों बखूरों को लेना है। इनकी अगरबत्तियां भी आप ले सकते हो या ये दोनों बखूर भी आप ले सकते हो। अमल को रूम में करना है, रूम के अलावा ना किया जाए वरना आप नाकाम हो जाओगे और आपको रजत हो जाएगी। अमल जिस रूम में आपने करना है उस रूम में आपने बखूर को 10 मिनट पहले जला देना है। अगर अगरबत्तियां हैं तब भी जला देनी है। अगर आपने कोयलों के ऊपर बखूर डालना है तो 10 मिनट पहले आपने कोयलों के ऊपर बखूर डाल देना है ताकि बखूर की पूरे रूम में खुशबू फैल जाए। किसी भी रंग के साफ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं। ठीक है। और मशरक की तरफ मुंह करके आपने बैठ जाना है। और इस अमल में किसी किस्म का आसार नहीं है और इस अमल में बातनी नजर की जरूरत नहीं है। रूहानी ताकत आप में होनी चाहिए। अगर आप में रूहानी ताकत है तो आप अमल में 100% कामयाब हो सकते हो। जब आपने इसके मंत्र का विरत करना है तो जब ये आपके सामने आएगी तो पहले आपने इससे बात नहीं करनी, ये आपसे पहले बात करे। इससे आपने अहदो पमा लेने हैं, कस्में लेनी है, दोबारा हाजिरी का तरीकाकार पूछना है। ठीक है। और उस वक्त कसम मुकम्मल होती है जब ये अपने मुंह से इकरार करती है। जब तक ये अपने मुंह से इकरार ना करे कोई भी कसम इसके साथ पूरी नहीं होगी और ना ही इसकी दोबारा हाजिरी होगी। अक्सर आमलीन इसी जगह पर आकर मार खा जाते हैं। मैं इतनी वजाहत से आपको इसलिए बता रहा हूं कि इन सारी चीज़ों का मैंने प्रैक्टिकल तजर्बा किया हुआ है। ठीक है। मुझे पता है अमलियात की दुनिया का हर एक वो कदम जो आम इंसान नहीं समझता, मैं आपको हर एक कदम समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप अच्छे से अमल करो और अमल में कामयाब हो जाओ। और जिस मंत्र को आपने विरद करना है वो आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है और मैं भी पढ़ के सुनाता हूं ताकि किसी किस्म की कोई गलती ना हो। ओम हरनेक रम रम काली दिव्या बिनते शैतान स्वाहा। ओम हरनेक रम रम काली दिव्या बिनते शैतान स्वाहा। 101 बार इसकी तादाद है। आपने 101 बार इसकी तादाद पूरी करनी है। चाहे ये आपको कितने भी लालच दे, कितना भी आपको जो है ना आपके सामने ड्रामाबाजी करे, आपने अपनी तादाद को पूरे किए बगैर इससे बात नहीं करनी। जब तक आपकी तादाद पूरी नहीं होती आपने इससे बात नहीं करनी। जब आपकी तादाद पूरी हो जाएगी तो ये आपसे बात करती है तो आपने बात करनी है वरना आपने बात नहीं करनी। अपने 2-3 मिनट इसका वेट करना है बात करने का। आपने फिर जो है ना अपने मंत्र को पढ़ना शुरू कर देना है, ये आपसे बात करेगी। ठीक है। उस वक्त आपने इससे अहदो पमा लेने हैं, कसम लेनी है, दोबारा हाजिरी का तरीकाकार पूछना है। अमल जब भी करना है हमसे इजाज़त लेनी है, अमल के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेनी है, तब जाके आपको कामयाबी होगी। उस्ताद की रहनुमाई के बगैर अगर आप अमल करते हो तो वो तो खाली है, कभी भी कामयाबी नहीं हो सकती। अगर उस्ताद की रहनुमाई में अमल को करते हो तो 100% कामयाबी आपके कदम चूमेगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हर बात वजाहत के साथ समझा दी है। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना लगी हो तो दिए हुए नंबरात पर व्हाट्सएप पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आप लोगों की बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी।